जय श्री कृष्ण, जय श्री गोविंद, जय प्रेम, करुणा और सत्य के स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र। बंधुओं, आज हम जिस उपदेश पर मनन करने जा रहे हैं वो केवल शब्द नहीं, वो भगवान की अनुभूति है। वो है भगवद गीता का अमृत वचन, यह मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता 6:30। अर्थात जो भक्त मुझे प्रत्येक जीव में देखता है और जो सभी जीवों में मुझे ही अनुभूत करता है, मैं उससे कभी विलग नहीं होता और वो भी मुझसे कभी विलग नहीं होता। ये वचन केवल दर्शन नहीं, ये भक्ति का चरम शिखर है। ये वो दृष्टि है जो हर हृदय में भगवान को देखती है, हर आंसू में श्री कृष्ण का प्रेम अनुभूत करती है, हर मुस्कान में उनकी लीला पहचानती है। प्रभु श्री कृष्ण कोई सीमित रूप नहीं, वे अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं। वृंदावन की गलियों में जो बांसुरी बजती है, वही बांसुरी हर हृदय की गहराइयों में गूंज रही है। जब श्री कृष्ण कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वे केवल देवालयों में हैं। वे तो उस बालक की हंसी में हैं जो निष्पाप है, उस वृद्ध के आंसू में है जो दुखी है, उस किसान के परिश्रम में है जो धरती को अन्न देता है। भगवान सर्वत्र हैं, बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए। भगवद गीता हमें सिखाती है समदर्शनम योग उच्यते, अर्थात सच्चा योग वही है जिसमें समता की दृष्टि विकसित हो, जो ब्राह्मण में, गरीब में, कुत्ते में, चांडाल में, सभी में एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा देख सके। यही श्री कृष्ण की दृष्टि है। जब हम सब में उसी को देखते हैं तो क्रोध समाप्त हो जाता है, ईर्ष्या मिट जाती है और हमारे भीतर केवल प्रेम रह जाता है। अहंकारी मनुष्य कहता है मैं करता हूँ, भक्त कहता है सब कुछ तेरा ही है प्रभु। अहंकार हमें विभाजन सिखाता है, मैं और तू, बड़ा और छोटा, अच्छा और बुरा। भक्ति हमें एकता सिखाती है, सर्वम कृष्णमयम। जब मनुष्य अहंकार से मुक्त होता है, तभी वो इस सत्य को अनुभव करता है कि प्रत्येक प्राणी में वही श्री कृष्ण है जो सबको चला रहे हैं, सब में बस रहे हैं। भक्त जानता है ये सृष्टि कोई निर्जीव वस्तु नहीं, ये तो स्वयं भगवान का विराट रूप है। वो सूर्य में उन्हें देखता है, चांद की शीतलता में उन्हें महसूस करता है, हवा के झोंके में उनके स्पर्श का अनुभव करता है। जब कोई भिखारी द्वार पर आता है, भक्त सोचता है आज श्री कृष्ण मेरे द्वार आए हैं। जब कोई शत्रु क्रोध करता है, भक्त कहता है इसमें भी प्रभु ही परीक्षा ले रहे हैं। यही दृष्टि मैं सर्वत्र हूँ की सच्ची अनुभूति है। एक दिन नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप कहाँ निवास करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं उस भक्त के हृदय में रहता हूँ जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है। नारद जी बोले, प्रेम से? कृष्ण ने कहा, हाँ, जो प्रेम से देखता है वो हर प्राणी में मुझे देखता है। इसलिए भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे हर जीव में भगवान का अंश दिखता है। श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, वे किसी के पाप नहीं गिनते, वे केवल प्रेम देखते हैं। एक बार उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप इतने सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी भक्तों के दुख में क्यों मौन रहते हैं? कृष्ण बोले, उद्धव मैं मौन नहीं रहता, मैं तो उसी दुख में उनके साथ हूँ। उनकी वेदना मेरी वेदना है, उनकी प्रार्थना मेरी पुकार। जब हमें ये समझ आ जाए कि भगवान हमारे सुख दुख दोनों में है, तब कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। आज का मनुष्य दौड़ रहा है धन, मान, यश के पीछे, पर मन की शांति खो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सर्वत्र ईश्वर को देखता है
वो सदा शांत रहता है। यदि हम अपने जीवन में ये दृष्टि विकसित करें कि हर व्यक्ति में वही आत्मा है, तो न कोई अपमान करेगा, न कोई अपमानित होगा। हर संबंध प्रेम और सेवा में बदल जाएगा। जब हम दूसरों में कृष्ण को देखने लगते हैं तो द्वेष मिट जाता है और हृदय में गीता का प्रकाश फैल जाता है। भक्ति कोई कर्म नहीं, ये तो अनुभव है हृदय का। जब मनुष्य कहता है, हे कृष्ण मैं तेरा हूँ, तो उसी क्षण उसके भीतर आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। वो देखता है संसार वही है, पर उसकी दृष्टि बदल गई है। अब फूल केवल फूल नहीं, वो कृष्ण की मुस्कान है। अब हवा केवल हवा नहीं, वो कृष्ण का स्पर्श है। अब हर जीव केवल जीव नहीं, वो श्री कृष्ण का रूप है। भगवद गीता आत्मा का विज्ञान है। ये कहती है, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जो आत्मा सब में व्यापी है वही मैं हूँ। जब ये ज्ञान भीतर उतरता है तो हम समझते हैं किसी को दुख देना स्वयं को दुख देना है, किसी को अपमानित करना भगवान को अपमानित करना है। तब मनुष्य स्वाभाविक रूप से दयालु, शांत और प्रेममय हो जाता है। बंधुओं, जब ये भावना हृदय में जागे कि कृष्ण सर्वत्र हैं, तो जीवन बदल जाता है। हम किसी से भय नहीं करते, किसी से घृणा नहीं करते। हम जानते हैं जिसने हमें दुख दिया वो भी उसी का साधन है, जिसने हमें प्रेम दिया वो भी उसी का रूप है। तब हमारा मन हर पल कहता है, प्रभु तू ही तू है। तू मेरे श्वासों में है, मेरे विचारों में है, मेरे कर्मों में है। मैं जहाँ देखता हूँ तू ही दिखाई देता है। यही सच्चा योग है, यही सच्ची भक्ति है। जब मनुष्य ये अनुभव करता है कि श्री कृष्ण हर हृदय में है, तो उसके भीतर अद्भुत शांति उतरती है। अब उसे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका हृदय ही मंदिर बन जाता है। हर व्यक्ति उसकी पूजा बन जाता है, हर कार्य सेवा बन जाता है। और तब वो कह उठता है, हे प्रभु मैं तुझसे अलग नहीं, तू सर्वत्र है। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक कण में, प्रत्येक श्वास में तू ही तू है। उस क्षण भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। वो प्रेम ही ब्रह्म बन जाता है, भक्ति ही मुक्ति बन जाती है। तो बंधुओं, आज की भक्ति कथा यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो एक लाइक और शेयर करके इस प्रभु कथा के पुण्य में सहभागी बने और 5 और जनों को देखने का अवसर दें। जो लोग नए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें, ताकि आप हमारी अगली कथा न चूकें। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और भक्तिमय कथा में। तब तक प्रेम में रहें, भक्ति में रहें। जय श्री कृष्ण।